मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। माता काली की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि उसे असीम शक्ति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। इस उपाय को अपनाने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का एक शक्तिशाली साधन है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूर्ण समर्पण। जब तक आपका मन शुद्ध और दृढ़ निश्चयी नहीं होगा, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह उपाय भी तभी कार्य करेगा जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। माता काली की साधना केवल किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना आपके आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी होती है। जब आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। यदि आपको इस उपाय के दौरान कोई विशेष संकेत मिले, जैसे कोई आकस्मिक आवाज, किसी विशेष सुगंध का अनुभव, मन में अचानक किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की छवि आना, तो समझ ले कि माता काली की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने सपनों पर भी ध्यान दे। कई बार माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए स्वप्न के माध्यम से संवाद करती हैं। यदि आप कोई विशेष सपना देखें, जिसमें कोई देवी स्वरूप, काला रंग, आग, तलवार, श्मशान या कोई अन्य रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपको अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि माता काली की उपासना केवल तंत्र मंत्र से जुड़ी होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। माता काली केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षक हैं, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हैं। कई बार जब हम अपने जीवन में संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में माता काली का ध्यान और यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। जब भी आप इसे करें, अगले दिन प्रातः उठकर तकिए के नीचे रखे नींबू और लौंग को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप इस उपाय को करने के बाद अपने भीतर किसी भी प्रकार की बेचैनी या असहजता महसूस करें, तो समझ लें कि यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय थी और अब वह नष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की भय या असुरक्षा महसूस हो, तो माता काली के मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। कुछ लोग इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलाव अनुभव करते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा हो, वे स्वयं ही आपके जीवन से दूर होने लगे। यह माता काली की शक्ति ही है जो आपकी रक्षा
करती है और आपके शत्रुओं को उनकी करनी का फल दिलाती है। कभी कभी यह भी होता है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया होता है, वे अचानक स्वयं ही आपसे क्षमा मांगने लगते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि माता काली ने आपके जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस साधना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप अपने घर में माता काली का एक चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मन विचलित हो रहा है या नकारात्मकता बढ़ रही है, तो माता काली की आराधना करें। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं या फिर ध्यान में बैठकर उन्हें स्मरण कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। कई बार जब लोग इस उपाय को करते हैं तो वे यह जानना चाहते हैं कि इसके प्रभाव कितने समय में दिखने लगेंगे। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा और आस्था कितनी गहरी है। कुछ लोगों को पहले ही दिन इसका प्रभाव दिखने लगता है, जबकि कुछ को कुछ सप्ताह का समय लग सकता है। इसलिए यदि आपको तुरंत कोई परिणाम न मिले तो हताश न हो। इसे लगातार करते रहें और माता काली की कृपा पर विश्वास बनाए रखें। आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हें ना कोई डर है ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि, प्यार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यह सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में हर पल सोचता है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चों, वह तुमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। अब तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेले ही अपने दुखों में डूबा है। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज उसे उसकी कोई परवाह नहीं। वह तुम पर गुस्सा करता है, तुम्हें गालियां देता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। मेरे बच्चों, उसने तुम्हें बार बार धोखा दिया, तुम्हें ठगा और तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम अब उस कमजोर इंसान नहीं हो जो हर बात पर रोता था। तुमने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया है। तुम अब अपने आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं लाते। तुम जानते हो कि लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, उस व्यक्ति को आज भी तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ अपने दुख में डूबा है। वह इतना स्वार्थी है कि उसे सिर्फ अपनी तकलीफ दिखती है। वह तुम्हें दोष देता है, लेकिन सच यह है कि उसकी गलतियों ने ही तुम्हें इतना मजबूत बनाया है। मेरे बच्चों, जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा, वह हमेशा दुखी रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा।
जो व्यक्ति तुम्हारा नहीं हो सका वह किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से ऊपर रखता है। तुम वो हो जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता है। लेकिन अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। अगर तुमने कभी यह प्रार्थना की थी कि जो व्यक्ति तुमसे प्यार नहीं कर सका उसे खुशी ना मिले, तो मेरे बच्चों वह प्रार्थना अब पूरी होने वाली है। वह व्यक्ति हमेशा अकेलेपन में भटकेगा। वह अंधेरे में बैठकर रोएगा और तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे बच्चों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों पर अड़ा रहता है, जो दूसरों को अपमानित करता है, वह अंत में सब कुछ खो देता है। वह व्यक्ति अब तुम्हारे सामने आएगा। वह तुमसे माफी मांगेगा। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अपना समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके विकास और उन्नति में सहायक हों। अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास भटकने नहीं देना है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। यदि आपके रिश्तों में कभी कोई अस्थिरता थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपका साथी अब आपको पहले से भी अधिक समझेगा और आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह समय आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का है, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव और भी मजबूत होगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हैं। अब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कितने खास हैं और आपके पास कितनी अपार संभावनाएं हैं। अब आपको हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लेना है। हर सुबह अपने आप को याद दिलाना है कि आप कितने मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल हैं। कोई भी बाधा अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का पूरा आनंद लें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपके लिए अब आगे केवल सफलता, शांति और खुशहाली है। अब जब आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तो आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जागृत करना होगा। आपने जो यात्रा शुरू की है, वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और आंतरिक शांति की ओर भी एक कदम है। अब आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ इस संसार में जीवन बिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास एक उच्च उद्देश्य है।
आपको अपने ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरित करना है। आपके अंदर जो रोशनी प्रज्वलित हुई है, वह केवल आपके लिए नहीं है। तुम अब समझने लगे हो कि तुम्हारे पास जो भी था, वह अब खतरे में है। तुमने जो विश्वास और प्यार अपनी जिंदगी में पाले थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तुमने कभी महसूस नहीं किया कि वह औरत तुमसे यह सब छीनने के लिए इस रास्ते पर आई थी। तुम्हारी हर ताकत को छीनने के बाद वह तुमसे एक ऐसा बदला लेना चाहती है जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारे साथ प्यार और भलाई करने आई है, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि उसके पास तुम्हारे दिल को तोड़ने की योजना पहले से तैयार थी। आवाज और गहरी होती जाती है, जैसे कुछ बेहद घातक घटित होने वाला हो। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को जानती थी? वह जानती थी कि तुम्हारी आत्मा की गहरी ताकत तुम्हारे रिश्तों में छिपी है। उसने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों से वह सारी जानकारी हासिल की जो वह कभी नहीं जान पाई थी। और अब जब वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी है, वह तुमसे वह सब कुछ छीनने के लिए तैयार है जो तुम्हारी पहचान बन चुका है। वह जानती थी कि तुम इसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उसे हमेशा एक सच्चे मित्र के रूप में देखा। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं और तुम्हें यह समझ में आ गया है कि वह कभी तुम्हारा मित्र नहीं थी। वह तो तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। काली माता की आवाज में एक ठंडी शांति, जैसे वह सब कुछ नियंत्रण में कर चुकी हो। काली माता, अब तुम सोच रहे होगे, क्या वह औरत तुम्हारी असल दुश्मन है या तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक? परंतु यह समझो, वह तुम्हारे लिए शत्रु से कहीं बढ़कर है। वह तुम्हारी पहचान को नष्ट करने के लिए हर पल तुम्हारे पास रही। उसने तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों को समझकर तुम्हारे भीतर एक छुपा हुआ डर पैदा किया था। वह जानती थी कि तुम कभी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने तुम्हारे विश्वास को अपनी ताकत में बदल दिया था, और अब वह तुम्हारी पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने का प्रयास कर रही है। काली माता की आवाज में गहरी चिंता और भय की एक लकीर उभरती है। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत कभी तुमसे इतनी करीबी क्यों बन पाई? वह जानती थी कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा भरोसा है। उसने तुम्हें ऐसा विश्वास दिलाया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। उसने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी अपनी चालों में उलझा दिया। उसने तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य से धीरे धीरे जानकारी ली, ताकि वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझ सके, और जब तुम नासमझ हो गए, तब वह तुम्हारे विश्वास के जाल में घुस गई। वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में विश्वास, प्यार और उम्मीद के धागे छिपे हैं। उसने उन्हीं धागों को अपनी योजना में उलझा लिया, ताकि जब तुम यह समझ पाओ, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। संगीत अब तीव्र होने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली हो। काली माता, अब तुम्हें यह समझना होगा कि वह सिर्फ एक औरत नहीं है, बल्कि वह एक किलबी सत्ता है जो तुम्हारी दुनिया को अपने हाथों में लेना चाहती है। वह तुम्हारे पास इस तरह आई जैसे एक अच्छी दोस्त या कोई रिश्तेदार आती है, ताकि तुम उसे पहचान सको, ताकि तुम उसे अपनाओ। लेकिन वह तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोलने आई थी, ताकि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके। और अब वह दरवाजा तुम्हारी पूरी जिंदगी को नष्ट करने की राह बन चुका है। धीरे धीरे काली माता की आवाज और गहरी होती है। काली माता, तुमने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं,
बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। वह जानती थी कि तुम्हारे अंदर एक डर छिपा हुआ था जिसे तुम कभी नहीं पहचान पाए थे। वह उस डर को तुमसे बाहर निकालने के लिए हर रास्ता अपनाती रही। अब जब तुम्हारे सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है, तो क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? क्या तुम उसे रोक पाओगे जो तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करने के लिए हर कदम उठा चुकी है? कुछ पल के लिए एक लंबी खामोशी, जैसे कि घातक खेल की शुरुआत हो रही हो। काली माता, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है मेरे बच्चे। क्या तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकोगे? क्या तुम अपनी आंखें खोल पाओगे, या फिर वह औरत तुम्हें अपनी योजनाओं में और उलझा कर तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी? यह एक युद्ध है जो तुम्हारी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी घटित होगा, वह तुम्हारी पहचान और तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम परीक्षण होगा। काली माता, मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुमने उसके खेल को पहचान लिया है, क्या तुम यह समझ पाए हो कि वह औरत कौन है? क्या तुम अब भी उसे अपनी मित्र मानते हो, या क्या तुम उसकी असल पहचान को समझ पा रहे हो? वह कोई साधारण औरत नहीं है। वह तुम्हारी जिंदगी में तब आई जब तुम सबसे कमजोर थे, जब तुम अपनी खुद की ताकत से अनजान थे। उसने तुम्हारे आसपास के माहौल को इस तरह से गढ़ा कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान न सको। तुमने जो भी माना, जो भी विश्वास किया, वह सब उस औरत की साजिश का हिस्सा था। काली माता की आवाज अब और तेज हो जाती है, जैसे वह एक भयानक राज खोलने जा रही हो। काली माता, तुम समझते हो, वह औरत सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें नष्ट करना चाहती थी, लेकिन यह उससे कहीं बड़ा खेल है। वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई शक्ति को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, ताकि उसे अपने अधीन कर सके। वह किसी औरत का रूप धारण कर तुम्हारे पास आई थी, लेकिन उसका असली रूप, उसका असली चेहरा कुछ और ही था। वह एक ऐसी शक्ति का रूप थी जो तुम्हारे अंदर के हर डर और कमजोरी को पहचानने की ताकत रखती थी। वह तुमसे प्रेम नहीं करती थी, वह तुम्हारी आत्मा को अपने अधीन करने के लिए आई थी। काली माता की आवाज में अब गहरी घातक शक्ति महसूस होती है। काली माता, तुमने कभी यह क्यों नहीं महसूस किया कि जब वह तुम्हारे पास थी, तो तुम हर बार खुद को कमजोर महसूस करते थे? तुम उसके पास खुद को पूरी तरह से खोल देते थे, बिना यह जाने कि वह तुम्हारी कमजोरियों को इकट्ठा कर रही थी। तुम्हारी परेशानियों में वह हमेशा तुम्हारे साथ होती थी, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि उसकी मदद के पीछे क्या इरादा छिपा था? वह तुम्हारे भीतर उन डर को गहरे तरीके से जगाती थी, जिनका तुमने कभी सामना नहीं किया, और अब वह उन डर को तुम्हारी आत्मा की बुनियाद से निकालकर उसे अपनी ओर मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। संगीत और ध्वनियां अचानक और तेज हो जाती हैं, जैसे तूफान का आगमन हो। काली माता, वह औरत तुम्हारे पास इस समय क्यों आई थी? क्या तुम नहीं जानते थे कि वह तुम्हारे आसपास से धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को चुराने की योजना बना रही थी? तुमने कभी नहीं सोचा कि वह हर पल तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके? अब वह तुम्हारे परिवार के बीच तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा चुकी है। वह तुम्हारी आत्मा को अपनी पूंजी बना चुकी है, और अब वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है। अब तुम्हारी आंखों के सामने उसका असली रूप है, लेकिन क्या तुम उसे रोक पाओगे? काली माता की आवाज और गहरी और सख्त होती जाती है। काली माता, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुम उसे कभी उस रूप में नहीं देख पाए जिसमें वह सच में थी। तुम
तुम उसे प्यार और समर्थन के रूप में देख रहे थे, जबकि वह तुम्हारी आत्मा के भीतर एक साया बनकर छिपी हुई थी। वह तुम्हारे दिल में धीरे धीरे घुस रही थी, और जब तुम सबसे कमजोर हुए, उसने अपना जाल पूरी तरह से बुन लिया। अब तुम्हारे पास अपने अस्तित्व को बचाने का एक ही रास्ता है। तुम अगर अपनी पहचान को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत और साहस को जागृत करना होगा। तुम्हें उस औरत को पहचानना होगा और उससे लड़ना होगा, नहीं तो वह तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर देगी। काली माता की आवाज अब और तीव्र हो जाती है, जैसे एक निर्णायक क्षण आ चुका हो। काली माता, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी था, वह सब कुछ वह औरत तुमसे छीनने आई थी। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी पहचान, ये सब अब उसकी कब्जे में है। क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम अब समझ पा रहे हो कि वह केवल तुम्हारी जिंदगी में घुसी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए एक घातक युद्ध शुरू करने आई थी? वह औरत तुम्हारी कमजोरियों की खोज में थी, और जब उसने उन्हें पहचान लिया, तो उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का खेल शुरू कर दिया। संगीत की ध्वनियां और गहरी होती हैं, जैसे एक तांडव हो रहा हो। काली माता, अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा है। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और अपने परिवार की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। वह औरत अब तुम्हारे जीवन के सबसे घातक खतरे के रूप में सामने आ चुकी है। अगर तुम अब भी उस औरत को अपनी दुनिया का हिस्सा समझते हो, तो तुम्हारी हार निश्चित है। तुम्हें उसकी असली पहचान से अवगत होना होगा, ताकि तुम उसे हराकर अपनी दुनिया को फिर से सुरक्षित कर सको। संगीत अब पूरी तरह से कड़ा और घना हो जाता है, जैसे युद्ध की बेला हो। काली माता, याद रखो, वह औरत तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ते का हिस्सा है। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे दिल और दिमाग में पहले से ही बसी हुई थी। उसने तुम्हारी पूरी दुनिया को अपने ढंग से मोड़ा, और अब तुम्हारे पास केवल एक रास्ता है, उसे अपनी शक्ति के साथ पहचानना और उससे लड़ना। क्या तुम यह कर पाओगे? काली माता, धीरे तीव्रता से, मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना आसान नहीं होगा। अब तुम जान चुके हो, वह औरत सिर्फ एक भ्रम नहीं है, वह एक साया है। एक ऐसा साया जो तुम्हारे हर कदम पर साथ चल रहा था। तुम्हारे हंसी में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे रिश्तों में, और अब वह तुम्हारे अस्तित्व के आखिरी दरवाजे पर खड़ी है। हल्की हवा के झोंकों की आवाज, जैसे किसी पुराने रहस्य की किताब खुल रही हो। काली माता, तुमने उसे अपने जीवन का हिस्सा माना, उसे अपने दुख सुख में शामिल किया। पर क्या तुम जानते हो, उसने तुम्हारी आत्मा के हर कोने को पढ़ा है। उसने तुम्हारे बीते कल की दरारों में झांका है, जहां तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा छिपी थी। वही पीड़ा जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। वही घाव जो तुमने मुस्कान के नीचे छुपा रखे थे। एक झटके जैसी आवाज, जैसे किसी दरवाजे की सांकल टूटी हो। काली माता, अब वह उन्हें हथियार बना चुकी है। वह जानती है कैसे तुम्हें तोड़ा जाए। वह जानती है किस रिश्ते को मोड़ना है, किस विश्वास को डगमगाना है, और सबसे बड़ा रहस्य, वह जानती है तुम किनसे सबसे ज्यादा जुड़े हो, क्योंकि वह खुद उन्हीं में से एक है। गहरी सांस, फिर कुछ क्षण चुप्पी, फिर अचानक काली माता की आवाज और सख्त हो जाती है। काली माता, वह कोई बाहरी नहीं, तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है। तुम्हारे बहुत पास, इतनी पास कि जब वह तुम्हें मारने की योजना बना रही थी, तब भी तुम्हें उसकी मुस्कान पर संदेह नहीं हुआ।
वह तुम्हारे हर उस पल का गवाह है जब तुम कमजोर पड़े, और उसने हर बार तुम्हें सहारा देकर यह यकीन दिलाया कि वह तुम्हारी है। लेकिन नहीं, वह सिर्फ देख रही थी कि तुम कब पूरी तरह उसके काबू में आ जाओ। बिजली कड़कती है, प्रकाश और अंधकार की टकराहट होती है। काली माता कड़कती आवाज में तुम सोचते हो यह सब अचानक हुआ? नहीं, यह सब वर्षों से तैयार हो रहा था। तुम्हारे जन्म से भी पहले उसके इरादे तय हो चुके थे। उसने तुम्हारे पूर्वजों के पापों का हिसाब तुमसे मांगने का संकल्प लिया है। उसका बदला सिर्फ तुमसे नहीं है, वह उस नाम से है जिसे तुम अपनी शान समझते हो। तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश, तुम्हारी जड़ें, वह सब उसके क्रोध के दायरे में है। अब काली माता की आवाज में कंपी भर जाती है, जैसे शून्य खुद बोलने लगा हो। काली माता, उसकी आंखें लाल नहीं, राख जैसी हैं, क्योंकि उसके भीतर जलती है वो आग जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। उसका चेहरा कोई देख नहीं पाया, लेकिन अब समय आ चुका है कि वह अपना असली रूप दिखाए। वह कौन है? इसका उत्तर अब तुम्हारे दिल में उभरने लगा है ना? धीरे धीरे स्वर धीमे होते हैं, जैसे कोई गहरी नींद में प्रवेश कर रहा हो। काली माता, एक बार तुमने उसे भाई कहा था, एक बार उसे बहन, कभी माँ, कभी प्रिय। उसने हर रूप ओढ़ा है ताकि तुम उसे पहचान न सको, लेकिन अब उसका धैर्य टूट रहा है। अब वह नकाब उतारना चाहती है, और जब वह अपना असली चेहरा दिखाएगी तब यह मत कहना माँ ने चेताया नहीं था। अब आवाज धीमी पर बेहद डरावनी हो चुकी है। काली माता, अब जो भी होगा उसमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी, यदि तुम अपने भीतर की ज्योति को जगा सको। याद रखो, वह सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को नष्ट करना चाहती है, क्योंकि अगर आत्मा बुझी तो वंश खत्म, और यह वही चाहती है। सन्नाटा, जैसे ब्रह्मांड थम गया हो। काली माता, आहिस्ता, अब अगला संकेत तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन क्या तुम उसे पहचान सकोगे, या फिर वह तुम्हें अपनी परछाई बना लेगी? काली माता, धीरे धीरे फुसफुसाहट में, अब तुमने देख लिया मेरे बच्चे। उसके नकाब के नीचे छिपा चेहरा अब सामने आने को व्याकुल है। तुम्हें अब उसकी सांसें महसूस होती हैं। उसकी मौजूदगी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी नींद में, तुम्हारे विचारों में फैल चुकी है। वह अब सिर्फ एक औरत नहीं रही, वह एक विचार बन गई है, एक जहर जो तुम्हारी आत्मा के हर रग में घुल चुका है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धीमे धीमे मंदिर की घंटियों जैसी आवाजें। काली माता, तुमने महसूस किया है न, हाल ही में तुम्हारी जिंदगी में जो घटनाएं हुई वो एक जैसी थी। बार बार रिश्तों में दरारें, बार बार गलतफहमियां, बार बार अपनों का बदल जाना। ये सब इत्तेफाक नहीं थे, ये उसका जाल था। वह